इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका के एक विशेष चैप्टर लॉ ऑफ पोलैरिटी या आकर्षण शक्ति का सिद्धांत। पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है। इसका आपको उत्तरी हिस्सा, उत्तरी छोर आपका पॉजिटिव और दक्षिण छोर नेगेटिव, यानी ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसी के कारण पृथ्वी आपको एक अपने धुरी पर समान रूप से आपको घूमती रहती है। यानी उत्तरी पोल और दक्षिण पोल दोनों सामान्य रूप से आपको पृथ्वी को अपने ध्रुवाकर्षण के हिसाब से अपने तरफ आपको खींचते रहती है और उस आधार पर ही पृथ्वी बीच में अपने धुरी पर नाचती रहती है। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी में आपको पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक हुई, तो ये नियम जो है पृथ्वी पर जितने भी निर्जीव हैं या जीवधारी हैं ये सब पर लागू होता है। और मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, इस पर भी ये नियम लागू होता है। और इसी बीच आपको चेराजी और डिसले नामक वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया कि आपके शरीर का कुछ भाग जो है पॉजिटिव के रूप में काम करता है और कुछ भाग नेगेटिव के रूप में काम करता है। इसी आधार पर चेराजी और डिसले के सिद्धांत और पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है सिद्धांत पर ही हम मनुष्य हमारे शरीर के अंदर भी या कोई भी ऑर्गन जो आपके शरीर का है एक नेगेटिव और पॉजिटिव वे में ही काम करता है। अब लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से मैटी साहब ने क्या किया कि आपको चेराजी और डिसले के सिद्धांत को अपने इलेक्ट्रोपैथ में आपको शामिल किया और इसी आधार पर उन्होंने आपको औषधीय पौधों का कुछ आपको तरल औषधि के रूप में आपको जैसे WBG इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानी जाने वाली औषधियों का निर्माण किया, है ना। और आपके शरीर पर, है ना, लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से उन औषधियों को बाह्य रूप से आपको टच करते थे या लगाते थे, है ना, तो वह अब बिजली के समान काम करती थी, तुरंत उस जगह की बीमारी आपको ठीक कर देती थी, है ना, दर्द को ठीक कर देते थे। तो इसी सिद्धांत को लेकर आज हम एक फिगर बना देते हैं कि आपके शरीर का कौन सा पार्ट्स आपको पॉजिटिव होता है, कौन सा पार्ट नेगेटिव होता है ना, और कौन सा पार्ट्स न्यूट्रल होता है। यहाँ देखिए, देखिए लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से चेराजी और डिसले के सिद्धांत
के अनुसार आपका शरीर का दाहिना वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा, दाहिना वाला हिस्सा आपको नेगेटिव होता है, यानी दाहिना वाला हिस्सा, दाहिना आपका आँख, दाहिना आपका चिक्स, दाहिना चेस्ट रीजन और फिर आपका एब्डोमेन रीजन, जो आपका दाहिना वाला भाग आपको नेगेटिव होता है। और फिर आपका बायां वाला हिस्सा, बायां आँख, बायां चिक्स और फिर बायां चेस्ट रीजन और फिर आपका बायां एब्डोमेन। देखिए ये वाला हिस्सा आपको, ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो गया है ना, और ये वाला हिस्सा आपका, बायां वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव होता है। बायां वाला हिस्सा ये आपका पॉजिटिव हो गया, चेहरा भी, और ये आपको देखिए हमने बना दिया है आपको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना। यानी आपका दाहिना आँख, दाहिना फ्रंटल भाग, दाहिना आपका चिक्स, दाहिना चेस्ट रीजन, दाहिना एब्डोमेन रीजन आपका नेगेटिव होता है। और फिर बायां आँख, बायां चिक्स, आपका बायां चेस्ट रीजन, बायां एब्डोमेन रीजन आपका पॉजिटिव होता है। सेम उसी तरह आपके दोनों हाथ का बाहरी हिस्सा, जैसे हमने यहाँ बनाया है, दोनों हाथ का बाहरी हिस्सा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों हाथ का आंतरिक हिस्सा, ऐसी ये वाला हिस्सा, तलहटी की ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा आपको नेगेटिव होता है, और बाहर वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव होता है। सेम उसी तरह आपके पैर का बाहरी वाला भाग है ना, बाहरी वाला भाग जो होता है आपका पॉजिटिव, और आंतरिक वाला भाग, जैसे लोअर एब्डोमेन के बाद जेनाइटल ऑर्गन का आपको हाइड्रोसिल से नीचे वाला भाग, जो दोनों पैर का जांघें होती है, आंतरिक भाग आपका नेगेटिव होता है। यहाँ तक आप समझ गए। फिर आप आगे आइए, अब बीच वाला पर्सन, जो अब हम मिडिल पर्सन में जे रूट ऑफ द नोज है ना, फिर आपको टीथ का मिडिल पर्सन, और फिर आप आगे बढ़िए चेस्ट का मिडिल पर्सन। देखिए ये वाला मिडिल पर्सन हमने बनाया है, ये आपका एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, दोनों को मिक्स कर दिए तो ये आपका बीच वाला भाग आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सेम पीछे की तरफ, पीठ के तरफ भी आपका पीछे वाला भाग है ना, जिसको हम डोर्सल भाग, या इसको हम डोर्सल स्पाइन, या इसको हम कहेंगे आपका बैकबोन वाला भाग आपका न्यूट्रल होता है, और चेस्ट का अगला वाला बीच वाला हिस्सा भी आपका न्यूट्रल होता है। पैर का तलवा है ना, पैर का तलवा आपका पॉजिटिव होता है, और चांद है ना, आपके स्कल का ऊपर वाला हिस्सा आपका नेगेटिव होता है। ये आपको चेराजी डिसले के सिद्धांत के अनुसार, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी के सिद्धांत के अनुसार आपका शरीर का ये पार्ट्स, कौन सा पार्ट नेगेटिव होता है, कौन सा पार्ट्स पॉजिटिव होता है, ये जाना। अब देखिए इसके आधार पर मैटी साहब ने जिन औषधियों का निर्माण किया, कौन, WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी, जिस पर आपको माइनस और प्लस है ना दोनों चार्ज होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है। RE है ना, रेड इलेक्ट्रिसिटी, इस पर प्लस चार्ज होता है। आपको फिर B ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, इस पर आपको माइनस चार्ज होता है। फिर आपको G ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इस पर भी आपको B पर पॉजिटिव चार्ज होता है और G पर माइनस चार्ज होता है। फिर Y इलेक्ट्रिसिटी पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आपने दो नेगेटिव चार्ज G और Y, और RE B पॉजिटिव चार्ज, और WE आपको न्यूट्रल होता है। अब मानते हैं आपको डॉक्टर मैटी साहब के अनुसार किसी भी औषधि का है ना लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से कैसे हम प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। जैसे WE जो है वाइट इलेक्ट्रिसिटी, उस पर कोई आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी का नियम लागू नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वाला पार्ट्स पर भी लगा सकते हैं या अदर पार्ट्स पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर मानते हैं, देखिए अगर
देखिए वहाँ का बाहरी भाग पॉजिटिव होता है, तो इधर अगर कोई रोग होता है, इसके मसल्स में पेन होता है, इसके एल्बो में पेन होता है, इनके आपको बाहरी हिस्से में पेन होता है, तो यहाँ पर हम वाई यानी येलो इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव वाला आपको निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिसिटी यानी वाई का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल लगाएंगे तो फिर प्लस और माइनस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का न्यूट्रल हो जाएगा, वहाँ दर्द ठीक हो जाएगा। सॉरी। फिर उसी प्रकार देखिए ये हमने बताया न्यूट्रल पार्ट से, तो इसमें कुछ पॉइंट हमारे जैसे 5 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट है, जो आपके शरीर के अंदर से आपके ऑर्गन जो है उससे नर्व का रिलेशन है 5वें 6ठे 7वें। तो यहाँ पर आप डब्ल्यू का या एक बार आर ई और एक बार वाई का इस पॉइंट पर आप लगाएंगे तो फिर आपका पेट संबंधी कोई रोग जो होगा, दर्द होगा, उसको ठीक करेगा। लेकिन लॉ ऑफ पोलैरिटी को इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने से लिए मैटी साहब ने आपके पूरे बॉडी ऑर्गन को 45 नर्व पॉइंट पर उन्होंने बांट दिया है ना। हर नर्व पॉइंट पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कीजिएगा तो आपको वहाँ के डिजीज़, वहाँ का रोग आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आप पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये पॉइंट नंबर 3 जो है कहाँ पर, रूट ऑफ द नोज है ना, आपके नाक का वाला हिस्सा, ये 3 नंबर पॉइंट है। अगर क्लिनिक में, हमारे क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बार बार छींक रहा हो, नाक से नोजल आपको डिस्चार्ज हो रहा हो, वहाँ पर एक बार आरी और एक बार फिर वाई दोनों को अल्टरेट करके आप D4 बेस से आप यहाँ टच कीजिए, विद इन मिनटों में छींक आना रुक जाएगा, नजल डिस्चार्ज बंद हो जाएगा, है ना। या अगर आर ई और वाई का आप नहीं लगाते हैं तो केवल डब्ल्यू को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आपका दर्द, आपको नजल डिस्चार्ज और छींक आना रुक जाएगा। उसी प्रकार अगर आँखों में आपको दर्द हो रहा हो तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार 1 नंबर और दूसरा नंबर ऊपर वाला, आपको ऊपर वाला ऑर्बिट नंबर 1 पर आपको 1 नंबर पर आपका और 2 नंबर आँख के दर्द के लिए है ना, ये पॉइंट है। वहाँ पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आर ई और वाई को आप लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार, यानी आपको बाएं साइड में आप वाई का और दाहिने साइड में आर ई का प्रयोग करके आँख के दर्द को आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह आपको 45 पॉइंट है आपके शरीर में, जैसे 24 नंबर पॉइंट है ना। और उसी तरह आपको अन्य पॉइंट, जैसे 17 नंबर है ना, आपको 17 नंबर आपको नर्व पॉइंट है, इसके पीछे 18 नंबर नर्व पॉइंट है, वहाँ पर विभिन्न तरह के इलेक्ट्रिसिटी को लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आप टच करेंगे तो वहाँ के डिजीज को आप ठीक कर सकते हैं। इसकी कई वीडियो हमारा आपको यूट्यूब पर चल रहा है, आप देखिएगा। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से 4500 पॉइंट का हमने अलग अलग किस पॉइंट का किस नर्व से और किस ऑर्गन से रिलेशन है, इसकी जानकारी हम दिए हैं, और उस पर कौन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रयोग करके आप कौन से रोग को ठीक कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आपको यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर राजीव नैन के नाम से एक चैनल है ना, ओनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, यही आपका दिखाई पड़ेगा हर एक बैनर में आपको ओनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। आप वहां जाइए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी आपको 950 वीडियो, आपको 950 वीडियो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, शॉर्ट वीडियो, फुल वीडियो आप देखिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड आप देखकर हमको कमेंट कीजिए और फिर इसका लाभ उठाइए।